संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है। तो चलो चलते हैं हम संख्याओं के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें पढ़ते हैं। देखो पहले तो क्या, देखो संख्या पद्धति क्या है हमारे चैप्टर का नाम, और उसके आधार पर हमें क्या बनने, उसके कैसे प्रश्न बनते हैं। देखो पहले प्राकृतिक संख्या, वे संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, हमने पढ़ लिया था। अब हमें इनके आधार पर कैसे प्रश्न बनते हैं वो पढ़ना है। देखो जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि एक से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो अब आप कैसे करोगे इसको, तो देखो कैसे करना है इसका तरीका। पहले तो हम देखो 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। एक तो क्या, कुछ जिसको पता नहीं है तरीका, पहले तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, n + 1/2। पहले हम क्या सरल आधार पे करते हैं। देखो पहले हम जोड़ेंगे क्या, 1 + 2 + 3 को। तो इसको आप देख सकते हो, इनको जोड़ेंगे तो क्या होता है 3 और 3 क्या होता है 6। तो अगर हम जो n है वो क्या होते हैं हमारे पद क्या पद। पहले आप यहाँ पर देखो कितने पद है हमारे 3। अभी ये हम बाद में करेंगे, क्या ए वाला हम बाद में करेंगे, पहले आप इसको देखो n पर पद कितने हैं 3। देखो 1 2 3 है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है n + 1, तो मतलब n कितने हैं 3, n + 1 मतलब 3 में कितना जोड़ना हमें 1 और बटे में 2। अब ये संख्या किसमें गुणा में, तो आप क्या करोगे 3 गुणे 3 और 1 क्या होता है 4 बटे में 2। इसको हमने भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार, 2 दूनी 4। अब क्या बचा 3 गुणे 2 तो कितना आया हमारा 6। तो आपको क्या ऐसे करना है, हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो क्या 3 क्या है n + 1 मतलब जितने पद है हमें उसका गुणा एक अतिरिक्त संख्या से करना है, उसकी बड़ी संख्या से, और उसमें क्या कर देना है 2 का हमें भाग दे देना। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 10 तक पूछा गया हमसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी 10 तक की संख्याओं की हमसे क्या पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 10। आप देखो यहाँ इसको देखो क्या करना है 10 n + 1 मतलब 10 में 1 जोड़ दो तो क्या होगा 11 बटे में 2। तो 2 पंचे 10, 11 पाने 55। तो देखो ये क्या होता है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसके प्राकृतिक संख्याओं के योग निकाल सकते हैं। अब देखो एक और, जैसे अब आपसे क्या पूछ लिया जाए डायरेक्ट, 1 से लेके कहां तक की, 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्या, अभी नहीं 50 तक 20 तक, 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो अब क्या करोगे, क्या है आप 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखते फिरोगे, वो जोड़ते क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ऐसा तो नहीं करेंगे हम, क्या इस तरह नहीं जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, आप देखो 1 से लगातार पूछा गया मतलब 20, तो हमारे पदों की संख्या कितनी है 20, और हमें इसमें क्या करना है 1 प्लस करना है, 1 जोड़ना है। तो देखो सूत्र में लिखा है n + 1 करना है। तो देखो 20 गुणे 21 बटे में 2। और हम ये भी कर सकते हैं कि लास्ट वाले का क्या आधा कर सकते हैं, ठीक है। 20 था समय तो इसको आधा पहले से 2 का भाग देते थे क्या आ जाता 10। लेकिन चलो यही देखो इसमें हमने 2 का भाग दिया 10, 21 गुणे 10 किया तो क्या आ गया 210, क्या आ गया 210। एक और देखो, एक तरीका और हो सकता है इसको करने का, जैसे हम क्या करें 1 + 2 + 3 + 4। आप जैसे इस सम है तो इसी का आधा कर दो, पहले कितनी देखो 4 है तो इसका आधा करके 2 गुणे 5 कर दो तो 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। यदि विषम संख्या जैसे मतलब यहाँ लिखे हम 1 2 3 4, यहाँ पर 5 का आधा हम नहीं कर सकते, क्या 5 का आधा नहीं कर, इसमें 1 जोड़ के 6 में 2 का भाग। चलो इस प्रकार नहीं करना, हम क्या करेंगे इसी प्रकार करेंगे, ठीक है। देखो आप आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, कहां तक की 50 तक की। तो हमारा n बराबर कितना होता है 50, क्या है n बराबर 50। सूत्र हमारा n + 1 बटे में 2। तो कैसे करेंगे आप देखो 50 में क्या जोड़ना है हमें 1, 50 में 1 जोड़ना है। तो 50 गुणे 50 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 51 बटे में 2। 2 का भाग 50 में देंगे तो क्या 25 बार, तो 25 गुणे 51 क्या करेंगे 25 गुणे 51। तो देखो एक का गुणा 5 में किया तो एक बार, 1 का 2 में 2 बार, 55 25 की 5 6 से 2 5 दूनी 10 और 2 12। तो क्या 5 7 2 और 1 कितना 1275।
तो देखो एक कैसे हो गए हमारे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। अब एक प्रकार से और आपसे पूछा जाता है क्या, डायरेक्ट आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि एक से लगातार ना पूछ के आपसे पूछ सकता है क्या, 10 से लेकर 10 से लेकर पहले छोटे रूप में देखो आप 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। क्या 10 से लेकर 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ योग बताओ। अब देखो हम जो n+1 लगा रहे थे वो कहाँ लगा रहे थे, हम वो लगातार में लगा रहे थे, लेकिन इसमें हमें दो तरीके से करना होगा। कितने आधार पर, दो तरीके से करना होगा उसको। देखो कैसे करते हैं। अभी हम क्या निकाल लेंगे, पूरा कहां तक, पहले आप निकालो, पहले 1 से लेके पूरा 15 तक का योग निकालो। कहां तक का, पूरा 15 तक का। तो अब आप पूरे 15 तक का निकालोगे आप, तो यहां देखो क्या है, 1 से 15 तक का निकाला हमने, पूरा निकाल ले रहे, ठीक है। 1 से 15 तक का निकाले हम, तो देखो क्या होगा, 15 वही n+1, क्या n+1 बटे में 2। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, क्या 15 गुणे 16 और बटे में 2। एक और होता है जो रेगुलर संख्या होती है उसका गुणा करने का तरीका। देखो 15 गुणे 16 है तो बड़ी संख्या के वर्ग में उस संख्या को जोड़, जैसे 15 का वर्ग होता है 225, 225 में यदि हम 15 जोड़ दें तो कितना हो जाए 240। इन दोनों का क्या होगा, गुणा। और इसके वर्ग में से इसी को, जैसे 16 का वर्ग कितना होता है 256, 256 में से 16 घटा दो तो 6 में से क्या गया 0, 4। देखो दोनों आ गए, मतलब एक जो छोटी संख्या होती उसी वर्ग उसका वर्ग करके उसी संख्या को जोड़ दो तो भी उसका गुणनफल आता है, और बड़ी संख्या के वर्ग में उसी संख्या को घटा दो तो भी उनका क्या आ जाता है, गुणनफल। एक क्या लगातार संख्याओं का क्या होता है, गुणा। चलो पहले आप देखो 2 का भाग दिया हमने 16 में तो 8 बार, 15 गुणे 8, 15 8 120, कितना 120। तो ये हमारे देखो पहले हमने 1 से 15 तक का निकाला। अब हम करेंगे 1 से 9 तक का, क्यों, क्योंकि 10 से तो हमने 15 तक का इसमें कर लिया। अब देखो 1 से 9 तक, अब 1 से 9 तक का करेंगे तो हमें क्या करना है, 1 से 9 तक का तो n प्लस, तो देखो 9 गुणे 10 बटे में 2, क्या आया 5, 45। अब 45 जो आया है इसको इसमें 120 में से घटा देंगे हम, 10 में से 5 गए तो 5 बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा 11, 11 में से 4 गया तो क्या बचा 7 बचा, क्या बचा 7। तो कितना आया हमारा 75, कितना आया 75। देखो करके देखते हैं सही है कि गलत है। देखो जैसे जोड़ा हमने 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, इसको जोड़ के भी देखते हैं हम कि 75 आता है भी कि नहीं। देखो वैसे जोड़े 12 और 13 कितना होता है 25, कितना 25, 25 और 15 कितना होता है 40, 40 और 10 कितना होता है 50, कितना होता है 50, 11 और 14 कितना होता है 25। तो देखो 25 तो कितना 75 ही आया। तो इस प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो अगर हमसे रेगुलर संख्याओं का ना पूछ कर क्या बीच वाली संख्याओं के पूछे जाए तो हम उस आधार पर भी प्रश्नों को कर सकते। अब देखो देखो एक प्रश्न और देखो कैसे, मान लो आपसे छोटे रूप में क्या बीच वाले पूछे जाते, क्या बीच वाले, जैसे रेगुलर क्रम से एक क्या शुरुआत से ना पूछकर बीच से पूछा, जैसे आपसे पूछा जाए 15 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले तो हम देखो 15 से 20 तक पूछा गया है, एक से नहीं पूछा गया, तो कैसे करेंगे हम, शुरुआत से लो आप क्या पहले 1 से 20 तक का निकालो। तो 1 से 20 तक का योग निकालेंगे जब हम 1 से 20 तक का, तो वही करना हमें क्या 20 गुणे 21 बटे में 2, क्या आया 10, 21 गुणे हमने 10 किया तो क्या आया 210। अब बारी देखो कहां से 15 तक, तो 15 से तो हमने 1 से लेकर 20 तक कर लिया, 15 से इसका जोड़ कहां करेंगे हम 20 तक, तो हम यहाँ कहां तक करेंगे इसका 14 तक। तो अब 14 तक करना है तो क्या 14 गुणे 15 बटे में 2, तो क्या आएगा, देखो वैसे करें तो हम 15 का वर्ग कितना होता है 225, इसमें जोड़ दें कितना
15 और जोड़ दें या 15 घटाएं, क्या 15 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे 15 घटाएंगे, तो 15 सत्ते क्या होता है 105। पहले आप ऐसे देखो 2 का भाग 7 में दिया तो क्या, और अब क्या बचा 15 गुणे 7, तो 15 सत्ते 105, 105 210 को हम क्या 210 में से हम 105 को घटा देंगे तो 5 10 में से 5 गए तो 5 बचा, यहाँ 20 में से 10 गए तो 10 बचा, क्या 105, क्या आएगा 105 ही आएगा, क्योंकि इस 20 में से क्या इसने एक जो इकाई से इसने एक इसको दे दिया था, तो क्या 105 बचा, क्या बचा 105। तो देखो 15 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 105। अब देखो एक क्या हो गए हमारे प्राकृतिक संख्याओं की, क्या हो गए प्राकृतिक संख्याओं की। अब आपसे क्या पूछे जाए सम संख्याओं का योग, क्या पूछा जाए सम संख्याओं का योग पूछा जाए, तो कैसे करेंगे हम देखो अब देखो औसत वाले भी आते, क्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते, एक और आसान देखो, जिससे मान ले आपसे आपसे पूछा गया है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, क्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या सीखना है अब हमें औसत क्या होगा, क्या औसत क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर एक छोटी बात, क्या 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें क्या सीखना है औसत। तो आप देखो इसको किस प्रकार करेंगे हम, यहाँ पर देखो आप लिखो 1 से 10 तक, 1 2 3 4, पहले आप यहाँ देखो 1 से 10 तक नहीं, पहले हम क्या करें, पहले देखो हम 3 का करते 1 2 और 3, इसका औसत क्या होगा, हमारा औसत का सूत्र क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन हम इस आधार पे नहीं करते, हम क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो प्राकृतिक संख्याओं को अब ऐसे करें, पहले हम पहले इस सूत्र से करें 3 और 3 6, और पद कितने हैं हमारे 3 क्या है 3, इनका योग कितना होता है 6, और पद कितने हमारे 3 3 दूनी 6, इनका औसत क्या आया 2 आया, क्या आया औसत 2 आया। अब इसको हम और आसान तरीके से समझे तो देखो कैसे करना है, अच्छी तरीके से समझना। पहले देखो जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें हरदम औसत क्या होता है उनकी बीच की संख्या, यदि उनमें अंतर क्या है समान, जैसे हम मान लें 5 10 15 20 लिखा, तो इनमें अंतर देखो हमेशा कितने कितने का है 5 5 का, कितने कितने का है 5 5 का है। तो इनमें हमेशा क्या होती है बीच की संख्या क्या होती है औसत होती, क्या होती है बीच की देखो 25 भी क्या 25, तो इसमें बीच की संख्या क्या होती है औसत। आप निकाल के देखो समान अंतर, तो औसत क्या होगी बीच की संख्या, करके भी देख ले हम, जैसे 5 और 10 क्या हो गया 15, 15 दूनी 30, ठीक है 30 और 20 50 75, क्या 75, और पद कितने 1 2 3 4 5, 5 का भाग हमने दिया तो कितना आएगा 15, 15 पाने 75, देखो क्या है बीच की संख्या क्या हो, जो सवाल पूछे जाए उनमें बीच संख्याओं का बीच के अंतर क्या हो समान हो। अब देखो हम क्या करेंगे, एक तो इस दूसरे तरीके से, पहले आप देखो ऐसे अगर एक तरफ क्या है बराबर बराबर, बीच में देखो जैसे हमने पूछा 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5, अब देखो यहाँ पर 2 है, क्या 2 संख्या यहाँ पर 2, यहाँ पर बीच में क्या है 3, तो एक क्या है बीच वाली है तो बीच का औसत क्या आया 3। अब देखो यदि बीच में ना हो दूसरा ही हो तो क्या करेंगे उसका भी तरीका, जैसे यहाँ पर हम लिख दें क्या 1 2 3 4 5 और 6, अब हमने कहा इसका औसत बताओ, तो देखो बीच में कोई संख्या नहीं है क्या नहीं है, तो अब इसका औसत कैसे निकालेंगे आप, देखो इसका भी तरीका है, क्या जो यदि सम संख्या है देखो पहले देखो करके देखते हैं हम इसका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनको जोड़ा 3 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 5 15 और 6 21, क्या आया 21 आया, क्या आया 21 आया। अब देखो इस पदों की संख्या कितनी 6, 6 का भाग इसमें देंगे हम, किसमें 6 का भाग 21 में देंगे क्या 21, तो 3 18, 3 बार पूरा पूरा गया, कितना बचा है अब 3 बचा, क्या बचा 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। तो अब देखो इसमें ऐसा देखो 21 भागे 6, तो 3 18,
क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, क्या बचा, 3 बचा, भाग ना जाए, लब्धे शून्य, 6 5 3। तो हम ये पता क्या करते हैं, यदि समान नहीं है, यदि उनमें बीच की संख्या नहीं निकल रही है, तो हम क्या करते हैं, जो आगे वाली ए वाली देखो, तो उसमें क्या 0.5 और लगा देते, क्या 3.5। देखो हम बता रहे हरदम क्या लगा देना है, 0.5 लगा देना, क्योंकि बीच की संख्या वही होगी, 3 और 4 की बीच की संख्या क्या होगी, 3.5 ही तो होगी। क्या होगी, 3 और 5 की बीच की संख्या क्या होगी, 0.5, मतलब आगे वाली संख्या की दशमलव होगी। देखो जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, इन संख्याओं का औसत बताओ, आपसे क्या 7 नहीं 8 कर लो, क्या बराबर, आप बीच की वाली ढूंढने गए तो देखो 4 यहाँ पर मिली और 4 यहाँ पर, बीच की संख्या कोई नहीं मिल रही ना, हमें नहीं मिल रही, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 4.5 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं, देखो करके देखे यदि हम, तो इनको जोड़े तो 3 3 दूनी 6, 3 3 3 और 6 4 10 15 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28, और 28 में 8 8 दूनी 16 की 6 और 36। अब देखो इसमें हमें भाग किसका देना है, 8 का। 36 में जब आप 8 का भाग दोगे तो 8 चौको 32, क्या बचा 4, भाग ना जाए, लब्धे शून्य, 8 पंचे 40। तो देखो कितना आया हमारा